कलम देंगे। नर्मदा मैया की नर्मदा मैया की जय। साथियों, बहुत देर से देख रहा हूं कि आप लोग चूंकि धूप में बैठे और मेरी इच्छा थी कि मैं एक बार आपसे इस बात के लिए क्षमा मांगूं कि आप लोग धूप में बैठे हो और मुझे भी बड़ा बुरा लग रहा है, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि सोना तप कर ही कुंदन बनता है। ये जो आप धूप देख रहे हैं, ये धूप आज की धूप नहीं है, ये पिछले 250 साल की धूप है जो आज पड़ रही है। धीरे धीरे इस पर शीतलता बढ़ेगी, ऐसी प्रभु राम से मेरी प्रार्थना है। तो आज का जो शानदार कार्यक्रम आप लोगों ने किया, आज हमारे मंच पर हमको एक नए सहयोगी मिले, माननीय श्री विवेक अवस्थी जी एवं श्री सोनी जी, इसके साथ ही झाबुआ जिले से पधारे हमारे प्रेम सिंह बारिया जी, उज्जैन से हरिओम जी, रामकृष्ण लोकरे जी और बेटालाल ओमरे जी, पूरे प्रदेश के प्रत्येक जिले से पधारे मेरे सभी साथी भाई। सबके नाम लेने में काफी टाइम लगेगा और आपके नाम तो मेरे दिल में बसे हैं, मुझे ज्यादा नाम लेने की आवश्यकता नहीं है और आपको भी आवश्यकता नहीं होगी, ऐसा मैं मानता हूं। और इस कार्यक्रम में पधारे जबलपुर और मध्य प्रदेश से मेरे सभी कोटवार भाई और बहनों। साथियों, आप लोग देख रहे हैं कि ये जो कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं, आज से 15 साल पहले या 20 साल पहले आप जाइए उस कोटवार को देखिए जो आपको गांव की किसी सड़क पर एक डंडा हाथ में लेकर घूमता मिलता था, बच्चे भी उसका सम्मान नहीं करते थे। आज हम लोग यदि सक्षम हुए हैं तो हमारी सिर्फ एकता और अखंडता के कारण है। आज आप लोग जो एक विशाल संख्या में आ रहे हो और पिछले 4 अगस्त को जो आपने कार्यक्रम किया है, सितंबर को एक विशाल कार्यक्रम किया है, 15,000 के कोटवार अपन भोपाल पहुंचे थे और इसके बाद भी यदि शासन नहीं सुन रही है तो ये सबसे चिंताजनक बात है। चूंकि मैं गुना जिले का रहने वाला हूं और माननीय राजा साहब दिग्विजय सिंह जी के क्षेत्र का निवासी हूं, लेकिन मेरे लिए कोटवार हित प्रमुख है। राजा साहब रहे, उन्होंने कोटवारों के लिए किया। वर्तमान मुख्यमंत्री से पहले वाले माननीय मामाजी शिवराज जी रहे, उन्होंने भी कोटवारों के लिए बहुत कुछ किया और ऐसी ही आशाएं मुझे वर्तमान मुख्यमंत्री मोहन यादव जी से भी थी, लेकिन इसके विपरीत हुआ क्या? हम कोटवारों के 17 करोड़ रुपए खा गए ये चोर। अब इसकी जिम्मेदारी आप किसकी मानोगे? आज मैं संगठन का मुखिया हूं, यदि मेरे संगठन में कोई बेईमानी होगी, बदमाशी होगी, लोग गालियां मुझे देंगे, चाहे मैं कितना ही बड़ा ईमानदार हूं। तो आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि आप अपने राजस्व विभाग में देखें आपके विभाग में क्या हो रहा है। आपने 17 करोड़ की जो वर्दियां बंटवा दी पूरे प्रदेश में, क्या कोई कोटवार पहने मिला है? बताइए, आपने कोई पहन रखी है वर्दी? नहीं। किसी ने पहनी? नहीं। तो भाई ये 17 करोड़ रुपया कहां चले गए? कहां चले गए? माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ जबलपुर बार बार कह चुका है, मैं जबलपुर की भूमि पर बैठा हूं, कल भी परसों केस लगा था, बार बार कह रहे हैं कि इससे उच्च न्यायालय की अवमानना हो रही है, वर्दी बांटने से हो रही है, लेकिन सुन नहीं रहे साहब। क्यों नहीं सुन रहे? इसकी वजह आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। आज कुछ बात मैं कहूंगा ज्यादा बुरी लगेगी, क्योंकि अभी तो एक ऐसा ट्रेलर चल रहा है कि यादव लोग कुछ ना कुछ अनशन बकते रहते हैं, तो मैं उस लाइन में नहीं हूं और वैसा यादव भी नहीं हूं जैसा अभी चल रहा है। लेकिन फिर भी मैं इतना तो मानता हूं कि कम से कम रोटी, कपड़ा और मकान लेने का तो सबका अपना अधिकार है, भारतीय संविधान हमको देता है। हमारे कपड़े बेच दिए, हमारा सौदा कर दिया और वो 17 करोड़ रुपए की वर्दी आज पूरी तहसीलों में पड़ी है और उसका पेमेंट ठेकेदारों को कर दिया। भैया, जब वर्दी नहीं बटी तो उसका पेमेंट कैसे हो गया? मैं राज्य शासन के मुखिया माननीय मोहन यादव जी से मांग करता हूं कि वर्दी कांड की जांच करा के दोषियों को जेल के अंदर भिजवाइए। जेल यादवों की जन्मभूमि हो सकती है, चोर और बेईमानों की नहीं हो सकती, उनको जेल भिजवाइए आप पहले। आज प्रदेश के माननीय राजस्व मंत्री जी हैं, ईमानदार छवि के व्यक्ति हैं, मैं भी कहता हूं, पूरा प्रदेश कहता है, पर इस ईमानदारी में ये कलंक कहां से आ गया? क्या उनको पता नहीं होगा? पूरे प्रदेश में भोपाल में 17,000 कोटवार एक लाइन से आए और एक लाइन से चले गए। क्या हमसे कोई भूल हो गई जो
आज हमको इतना परेशान किया जा रहा है। आपने 1 लाख रुपए देने का आदेश दिया था पूरे प्रदेश में, शासन का आदेश है, राज्य शासन के आदेश का पालन करना चाहिए। कितने में लोगों को मिला प्रदेश में? ज्यादा से ज्यादा 5 या 6 को। यदि ये शासन आदेश कर देती कि प्रतिदिन 2 कोटवारों को फांसी पर लटकाना है, तो हमारे अधिकारी 4 लटकाते, बोलते कि भाई 2 और एक्स्ट्रा, कम वजन कम था इनके लिए 4 लटका दिए। लेकिन जब सरकार ने आदेश दे दिया है तो उन आदेश का पालन क्यों नहीं कर रहे भाई? पूरे राजस्व विभाग की हालत खराब हो चुकी है, अधिकारी लोग बैठे हैं, कुछ नहीं कर रहे। और मैं इस मंच के माध्यम से चेतावनी देना चाहता हूं कि जो भी सरकार होती है गरीब बनाता है। आज तक ऐसी कोई सरकार नहीं बनी जिसको गरीब ने ना बनाया है, और जिस सरकार ने गरीब को सताया, ऐसी सरकार भी आज कोई नहीं है जो सरकार में बनी रही है। मिट जाती है गरीब को मिटाने वाले। पिछले समय से मैं लगभग 1.5-2 साल से देख रहा हूं, परेशान हो रहा हूं। और मैं एक छोटा कोटवारी हूं, और मैं किस तरह से अपनी ये मतलब मंच पे कहने की बात नहीं है कि मुझे क्या धमकियां दी जाती हैं, क्या कहा जाता है मुझसे, मेरे किस तरह से फोन टेपिंग कराई जाती है, मुझसे दूसरे नाम भर के बात करते हैं। एक ठेकेदार साहब है तिवारी जी, उनका फोन करवाया उनने किसी से कह के कि यार उनसे बोल दो कुछ ले दे के मामला सही कर लें। तो मैंने कहा कि साहब आप मेरी वर्दी भेज दो, लेकिन 37,999 कोटवारों की छोड़ दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आपको मुझसे परेशानी हो सकती है, प्रदेश के कोटवारों से तो आपको परेशानी नहीं है। इस तरह की परेशानी आ रही है। आज कोटवार का पद, जो आपको पता है कोटवार शब्द का मतलब होता है कोटपाल। जो राजाओं के किले थे उन कोट की सेवा करने वाला, उनका पालन करने वाला कोटपाल कहलाता था। और ये पद 1-2 साल या 10-20 साल से नहीं है, ये पिछले 250-300 वर्ष से है। मुगल शासन से समय ये पद बना था, उस समय से ये चला है। लेकिन क्या कारण रहा कि आज कोटवार परमानेंट नहीं है? अरे हमारे जो बाप दादाओं के जमींदारों ने और जो उस समय के तालुकादारों ने जमीनें दी थी वो छुड़ा ली आपने, उनको शासकीय कर दिया। भाई हम लोग कहाँ जाएं? वो जमीन हमारे पास थी, हमको पट्टे नहीं दिए जा रहे थे, क्योंकि लोग मानते थे कि साहब भूमि आपके नाम पे है, आप भूमिहीन नहीं हो। आज उसको शासकीय कर दिया, तो ये तो अन्याय है कि नहीं है? बताइए, अन्याय है कि न्याय है सरकार का? मैं इस मन से बोल रहा हूं, क्या मैं बोल रहा हूं कि आप सब बोल रहे हो? मैं जो कह रहा हूं सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? सही कह रहा हूं मैं। सरकार जो सजा मुझे देगी तुम्हें मिलेगी, तैयार हो? तैयार है, पूरी तरह से तैयार हो? तैयार है। अभी हम 15,000 भोपाल गए थे, हमारी सुनवाई नहीं हुई। यदि मैं दिल्ली जंतर मंतर पर कार्यक्रम रखूंगा तो कितने लोग मेरे साथ जाएंगे? हाथ उठाकर बोलिए। सभी लोग, सभी लोग जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरा आपका यही उत्साह और वो देखकर मुझे मनोबल आपका मुझे बनाया, बड़ा हुआ है। और आपके लिए मैं, कहने को लोग कहते हैं कि जान दे दूंगा, ये कहने की बात नहीं है, मैं करके भी दिखा दूंगा। ये विश्वास है मेरा। अगर कोई मुझसे जान भी मांगे, आज कह दे कि ये धर्मवीर यादव के बदले में 37,000 कोटवारों को उनका अधिकार दे रहे हैं, तो मैं तत्काल अपनी जान देने को तैयार हूं। शासन से ये मेरा निवेदन है, जो कुछ करना है मेरा कर लीजिए, कोटवारों को परेशान मत कीजिए। धर्मवीर भैया संघर्ष करो। आज मेरी बहनें बैठी हैं, इनको कोई शौक नहीं है। आप लोग यहाँ बैठे हो, आपको कोई शौक नहीं है। कोई तो परेशानी होगी जो आज आप यहाँ आए, ऐसे तो कोई नहीं आता। मुझे भी कोई परेशानी होगी, मैं भी यहाँ आपके साथ घूम रहा हूँ। कोई हमारा ऐसा संगठन नहीं है कि हमारा कोई साहब भोपाल में कार्यालय हो, कि कोई कहीं से चंदा आता हो, कुछ नहीं होता। जो रोटी आप खाते हो, बनाते हो, मुझे दे देते हो, मैं पहन लेता हूँ। आज आप जो कपड़े देख रहे हो, मैं अपनी समय अपनी तहसील कारखानी का धन्यवाद अदा करूंगा कि मेरे 4-5 मित्रों ने शाम को ये कपड़े कल मुझे पहनवाए हैं, तो मैं पूरे जिला गुना की उन टीम को आभार व्यक्त करता हूँ। कोई भाई पजामा लाया, कोई कुर्ता लाया, तो ये कोटवार संघ है। अभी तक आपने कोटवारों को चंदा मांगते देखा होगा, लेकिन मेरे कोटवार मुझको पहनाते हैं, कपड़े भी पहनाते हैं। तो ऐसा अच्छा संगठन आप लोगों ने तैयार किया है। और आप निश्चिंत रहिए, कोई कुछ भी कहता रहे, जिस दिन अपन भोपाल की धरती पे अपना खंबा गाड़ के बैठ जाएंगे, कोई हमको नहीं रोक सकता। और ये शासन को अच्छी तरह समझना चाहिए, मजाक में ना ले, हल्के में ना ले। हम वो लोग हैं कि दो बाटी खा के 4 दिन भोपाल में बैठे रहेंगे, तुम्हारी बेइज्जती दूर करा देंगे, इतना ध्यान रख लेना।
अभी कार्यक्रम में हम लोग बड़ी शांति से आए, और सबसे बड़ी बात ये आपको पता होगा कि पूरे कार्यक्रम में भोपाल पुलिस प्रशासन ने केवल इतना सहयोग किया है कि वो दूर से खड़े होकर देख रहे थे। हमारे कोटवार ही आगे बढ़ रहे थे और हमारे ही कोटवार वर्दी में उनको रोक रहे थे। तो इतना शानदार कार्यक्रम हम लोगों ने किया है, इतना अनुशासनबद्ध हमारा संगठन है। आज जो भी स्थितियां बन रही हैं, परिस्थितियां बन रही हैं, प्रत्येक जिले में कोटवारों को परेशान किया जा रहा है। भिंड जिले में एक तहसीलदार साहब ने 31 कोटवारों को एक कागज से हटा दिया। अरे भैया, कम से कम 2-4 पेज ज्यादा ही ले लेते, एक कम से कम 31 पेज पर लिखते तो भी मुझे लगता एक आदेश में 31 हटा दिए। मैंने अपना प्रयास किया और उनमें से लगभग 15-16 बहाल करवा दिए हैं, और बाकी के 11-12 लोगों को हाईकोर्ट में रिट लगी है, उनको भी स्टे मिल चुका है। लेकिन ये परेशानी आती क्यों है? नहीं आना चाहिए ना। अब जो वर्दी हमको सरकार दे रही थी, बढ़िया हमको शानदार वर्दी पहन रहे थे, अब उनने क्या कर दिया, जो खेतों में नहीं होता अपना जो काग भगोड़ा बिजूका, वो बिजूका बना दिया उनने कोटवार को। क्यों? कि अगर ये अच्छा लगेगा तो इसके मन में अच्छी भावनाएं जगेंगी और ये कुछ अच्छा करेगा। इसको पागल बना दो, बिजूका बना दो, ताकि जो आगे खड़ा ही ना हो पाए अपने सामने। तो ये सबसे बड़ी बात है कोटवार को बिजूका बनाने में। हम कोई राजनीतिक दल नहीं है, किसी पार्टी विशेष से सम्मत नहीं है, पर इतना जो कहूंगा कि जो हमारे साथ है उसके साथ हम सदियों तक रहेंगे। जिसका खाया है उसका गाएंगे। वर्षों से कई संगठन आए, कोई छोटे मोटे कर्मचारी पद बने और हर परमानेंट हो जाते हैं। भाई, ये कौन से संविधान में लिखा है कि कोई व्यक्ति 250 साल से गुलामी कर रहा है, तुमने आज तक उसको परमानेंट नहीं किया? कहां गई तुम्हारी सरकार, कहां गया तुम्हारा संविधान? संविधान को तक बदनाम कर रखा है तुम लोगों ने। बाबा साहब के संविधान में जो लिखा है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपना रोटी कपड़ा मकान और जो नौकरी कर रहा है तो उसको परमानेंट होने का सुविधा देने का, लेकिन ये बंधुआ बना दिया तुमने। आज मध्य प्रदेश या भारत की बात नहीं है, पूरे विश्व में आप कोई ऐसा कर्मचारी पद देख लीजिए जो 250-300 साल से रहा हो और आज तक परमानेंट नहीं हुआ हो। अगर मुझे कोई 50 साल पुराना भी पद बता देगा तो मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा। लेकिन ये क्या कारण है? इसका मुख्य कारण सिर्फ ये थी कि आज तक हम लोग एक नहीं थे। आज हम एक हुए हैं, और जो आज अपनी एकता है, आज जो आप लोग परेशान हो रहे हो, उसके कारण आज हमको कुछ मिल रहा है, और भविष्य में भगवान चाहेगा तो बहुत कुछ मिलेगा। ये मेरा वादा है। आप कह रहे हो कि मोहन यादव जी भी यादव है और मैं भी यादव हूं, तो ये तो एक कहने वाली बात हो सकती है। मुख्यमंत्री और कोटवार में कोई रिश्तेदारी नहीं होती, वो मुख्यमंत्री है और मैं कोटवार हूं। लेकिन मैं अपने आप को अपने पद में किसी मुख्यमंत्री जी से छोटा भी नहीं मानता। तुम भी गरीबों के कल्याण के लिए कुर्सी बैठे हो, और मुझे भी मेरे छोटे संगठन ने गरीबों के कल्याण के लिए ही बिठाया है। मेरा आपके अनुरोध है कि जो भी जैसी स्थितियां बन रही हैं तहसीलों में, आजकल आप परेशान कर रहे हैं, कहीं जैसे मान लीजिए आपसे जो कार्य आपकी ड्यूटी में शामिल नहीं है वो भी कराए जा रहे हैं, और इसमें सबसे बड़ी भूमिका हम लोगों की है। कुछ लोग हमारे भी उसमें दबाव में ऐसा करवाते हैं, कुछ लोग हमारी उनने की साहब उसको भेज दो, वो बैठ गया उसको भेज दो। तो ये मत कहिए, कहीं कोई अधिकारी आपसे बोले कि भाई ये काम करना है, तो सर सरकारी काम तो मैं कर दूंगा, लेकिन आपका पर्सनल काम है तो मैं खुद करूंगा, मैं किसी और से नहीं कहूंगा। तो ये भावना आप रखोगे तब अपने लिए कुछ कर पाओगे। आज जो कार्यक्रम हमारे नरेश भैया द्वारा रखा गया है, और मैंने भैया से निवेदन किया तो भैया कहने लगे थे कि हरवीर भाई ये कार्यक्रम रखना है, तुम कब आओगे? मैंने कहा भैया आपको पूछने की आवश्यकता नहीं है, आप जिस दिन कहोगे मैं आपके पास खड़ा हूँ, आपका छोटा भाई हूँ। और ये मुझे बड़ा स्नेह वाली बात है कि आप मुझे अपने यहाँ बुला रहे हो, मां नर्मदा का आशीर्वाद मुझे प्राप्त होगा। तो भैया का भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ जो उन्होंने आज मां नर्मदा का आशीर्वाद मुझे प्रदान किया। हो सकता है हमारी जो गाड़ी अटक रही है मां नर्मदा के आशीर्वाद की कमी रह गई होगी, तो आज वो भी पूरी हो गई है। बोलिए नर्मदा मैया की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम। साथियों, बहुत समय हो गया है, कहना बहुत कुछ है, और कहने से मेरे से आपको सुना जाऊंगा सरकार तक नहीं पहुंचे ना पहुंचने वाली बात है। अगर मेरे कहने से ही सब कुछ हो जाता और आपके सुनने से सब कुछ हो जाता तो फिर सरकार बनती मिटती क्यों है? तो आज आप लोग प्रण लीजिए, हाथ ऊपर करिए, मैं बोल रहा हूं वैसा बोलिए। हम मां नर्मदा की कसम खाकर कहते हैं, हम मां नर्मदा की कसम खाकर कहते हैं,
जो सरकार कोटवारों पर अत्याचार करेगी उसको नेस्ता नाबूद कर देंगे। और जो सरकार कोटवारों का भला करेगी, उनकी कृपा करेगी, उनको उनका अधिकार दिलाएगी, उसको 5 वर्ष नहीं 50 वर्ष तक राज्य करने के लिए हम लोग दिन रात प्रयास करेंगे, निरंतर प्रयास करेंगे। ऐसा मेरा ये वचन है और मेरी प्रार्थना है और ये मेरी कसम है।